at a resolution higher than has ever been seen before. क्या आपने कभी सोचा है कि जो मोबाइल आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जो रिकमेंडेशंस आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर मिलती है, वो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं कर रही, वो आपके दिमाग को बदल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर पहुंच चुकी है। वे हमारे सोचने का तरीका, हमारी क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि हमारी याददाश्त तक बदल सकती है। MIT, हार्वर्ड की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी की रिपोर्ट्स कहती हैं AI अब सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रही, वे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस को रिस्ट्रक्चर कर रही है। AI अब हमारी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और हमारे इमोशंस को समझती है और धीरे धीरे हमें खुद से दूर ले जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और हमारा फ्यूचर बदल सकती है। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइट वर्ल्ड, जहां हम दुनिया के सबसे गहरे सवालों को सरल भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द ह्यूमन ब्रेन। टेक्नोलॉजी शेप्स आवर माइंड्स एज मच एज वी शेप टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की दुनिया में AI सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, यह हम खुद के सोचने के तरीके को बदल रहा है। लेकिन कैसे? क्या हमारी मेमोरी कमजोर हो रही है? क्या क्रिएटिविटी खत्म हो रही है? और क्या AI अब सिंगिंग, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस जैसे स्किल्स को प्रभावित कर रही है? इस वीडियो में हम वैज्ञानिक डेटा, बड़े शोध और रोचक कंपैरिजन को लाएंगे ताकि आप पूरे सच को जान पाएं। द AI रिवॉल्यूशन इन ह्यूमन कॉग्निशंस। AI वो टेक्नोलॉजी जो मशीन्स को ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी देती है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब हमारी कॉग्निटिव लाइफ में घुस चुके हैं। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स एंड रिसर्च की, तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है द इम्पैक्ट ऑफ जनरेटिव AI ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि 319 नॉलेज वर्कर्स पर सर्वे किया गया, जिन्होंने पाया हैवी रिलायंस ऑन जनरेटिव AI को रिलेटेड विद वीकर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी कि उनकी जो थिंकिंग स्किल्स थी वो क्या हो गई, कम हो गई। MDPI की स्टडी AI टूल्स इन सोसाइटी इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, जो कि 666 लोगों में पर किया गया, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने ज़्यादा AI टूल्स यूज़ किए उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कम थी। यानी AI ने हमें एफिशिएंट बनाया है, लेकिन साथ ही कुछ थिंकिंग मसल्स को आराम देना भी शुरू कर दिया है। अब हमारे ब्रेन की वर्किंग समझते हैं, क्योंकि AI की इम्पैक्ट तभी क्लियर होगी जब बेस लाइन जान लें। न्यूरल प्लास्टिसिटी। अब हम एक्सपीरियंस के आधार पर न्यूरल कनेक्शंस बना सकते हैं। मेमोरी फॉर्मेशन। हिपोकैम्पस और न्यूरोकॉर्टेक्स मिलकर शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में बदलते हैं। पैटर्न रिकग्निशन। हमारा ब्रेन डेली पैटर्न से सीखता है, जैसे फेस रिकग्निशन, लैंग्वेज रूल्स, लेकिन अब AI उन सेम फंक्शंस को रेप्लिकेट कर रहा है। जब हम AI पर ज़्यादा निर्भर होंगे, ब्रेन को वो ट्रेनिंग कम मिलेगी जो उसे फ्लेक्सिबल रखती है। AI इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन थिंकिंग। We can use daily life comparisons. Skill area, traditional brain-based way, AI-assisted way, possible impact on brain information retrieval, search memory, recall facts, use ChatGPT, Google memory offloading, weaker retentions, problem-solving, break down problems step by step, ask AI for resolution, outlines, less analytical practice. जब हम किसी प्रॉब्लम पर सोचते हैं, हमारे ब्रेन कई हाइपोथेटिकल सिनेरियोज बनाते हैं, लेकिन आज AI तुरंत बेस्ट आंसर्स दे रहा है, जिससे हम खुद सोचने की क्षमता छोड़ दे रहे हैं। कॉग्निटिव ऑफलोडिंग द एक्सटर्नल ब्रेन। व्हाट इज कॉग्निटिव ऑफलोडिंग? हमारी ब्रेन की जिम्मेदारी क्या है? याद रखना, सोचते रहना। उसे हम एक्सटर्नल टूल्स दे रहे हैं। जैसे किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना है, AI टूल्स यूजेस कोरिलेटेड विद लोअर क्रिटिकल थिंकिंग मेडिटेटेड बाय कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। ये हमारी MDPI की रिसर्च है। A MIT study, your brain on ChatGPT divided participants into LLM assisted writing versus brain only. इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है? ये फ्री अप वर्किंग मेमोरी फॉर हायर टास्क बट वीकेंस लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड एनालिटिकल थॉट। ओवर टाइम
we may lose the ability to think deeply without AI support. AI and human creativity. When we talk about AI as assistant and AI as dependency, we can see assistant side. AI tools can propose ideas, expand prompts. In music, AI models can help compose melodies, suggest chords, progressions, or produce background tracks. Shlomo Dvorn is a major researcher in computer music and algorithmic compositions, mixing musical creativity with AI modeling. And when we talk about dependency side, over-reliance may reduce original thought, algorithm bias, models trained on data may replicate bias. Creative harmonizations, many AI outputs tend to coverage around popular styles. AI's impact on mental health. दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अब हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है? आप 10 मिनट भी बिना फ़ोन देखे नहीं रह पाते। ये कोई संयोग नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सटल इफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू 2024 हार्वर्ड मेडिकल रिव्यू, लगातार AI बेस्ड कंटेंट जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशंस, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक एल्गोरिदम हमारे दिमाग के डोपामिन सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसका असर क्या है? अटेंशन स्पैन घटकर अब केवल 8 सेकंड रह गया है, एक गोल्डफिश से भी कम। डोपामिन डिपेंडेंसी बढ़ रही है, यानी हमें हर बार नया कंटेंट चाहिए, नहीं तो बोर्डम और एंजाइटी। डिजिटल लोनलीनेस, AI से बात करना आसान है, लेकिन इंसानों से बातचीत करना घट रही है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हेबर्न कहते हैं, कॉन्स्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन रीशेप्स आवर ब्रेन्स रिवॉर्ड्स पाथवेज। इट्स लाइक रीवायरिंग हाउ वी फील प्लेजर एंड फोकस। AI हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रही है, हमें मशीन पेस्ड लाइफ से ह्यूमन पेस्ड बैलेंस वापस लाना होगा। AI इन एजुकेशन रीशेपिंग यंग माइंड्स। AI अब शिक्षा की दुनिया को पूरी तरह बदल रही है। जहां पहले हर बच्चे एक ही तरह के पढ़ाया जाता था, अब AI पर्सनलाइज लर्निंग पर संभव बना रही है। पर्सनलाइज लर्निंग जैसे डुओलिंगो और बायजूस AI ट्यूटर्स हर बच्चे के स्तर के हिसाब से सिखाते हैं। इंस्टेंट फीडबैक, स्टूडेंट्स को तुरंत पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ गलती की। AI ने लैंग्वेज बैरियर्स तोड़ दिए हैं, अब कोई भी बच्चा कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। अगर बच्चे को हर जवाब AI में लेने लेंगे तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यूनेस्को 2023 रिपोर्ट ने कहा कि AI टूल्स मस्ट कॉम्प्लीमेंट टीचर्स, नॉट रिप्लेस देम। यानी शिक्षा में संतुलन जरूरी है, इंसान और मशीन दोनों साथ हो तभी दिमाग का पूरा विश्वास हो सकता है। AI इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमंस। अब सवाल ये उठता है, क्या AI इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान है? अब अगर हम बात करें AI की ताकतों की, तो डेटा प्रोसेसिंग में गजब की स्पीड, 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस, कोई थकान नहीं, कोई बायस नहीं, 24 घंटे काम करने की ताकत। अगर हम ह्यूमंस की ताकतों की बात करें तो सबसे स्ट्रांग जो ताकत है इमोशंस, जो अभी AI ने अभी तक कैप्चर नहीं कर पाया है। एथिक्स और इमेजिनेशन, जो किसी भी मशीन में नहीं है। ह्यूमंस वाई पूछते हैं, AI सिर्फ हाउ जानती है। जैसे कि जब एक इंजीनियर AI से डिजाइन बनवाता है तो AI उसे एक्यूरेट बनाती है, लेकिन क्रिएटिव ट्विस्ट वो इंसान ही जोड़ता है। अगर हम साइंटिस्ट गैरी मार्कस कहते हैं कि AI इज पावरफुल बट विदाउट ह्यूमन कंटेक्स्ट इट्स जस्ट स्टैटिस्टिक्स प्रिटेंडिंग टू थिंक। भविष्य AI वर्सेस ह्यूमन का नहीं होगा, बल्कि AI प्लस ह्यूमन का होगा, जहां दोनों क्षमताएं मिलकर सुपर इंटेलिजेंस बनाएंगी। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन AI। अब बात करते हैं आने वाले समय की, जहां इंसान और मशीन के बीच लाइन धीरे धीरे मिट रही है। जैसे अगर हम बात करें स्टार्टिंग एज की 2025 टू 2030, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे न्यूरल लिंक अलाउ करेंगे हमारा दिमाग सीधे कंप्यूटर से बात करेंगे। इससे पैरालिसिस वाले मरीज सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला पाएंगे। When we talk about 2030 to 2040, न्यूरल एनहांसमेंट टेक मेमोरी, फोकस और सीखने की क्षमता को बढ़ाएगी। AI से कनेक्टेड ब्रेन रियल टाइम नॉलेज अपडेट ले सकेंगे, जैसे वाईफाई दिमाग में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अबव 2040 हाइब्रिड इंटेलिजेंस एरा, ह्यूमन क्रिएटिविटी प्लस AI पावर मिलकर हाइब्रिड माइंड्स बनाएंगे, यानी कि AI प्लस ह्यूमन। लेकिन सवाल रहेगा, क्या हम तब भी इंसान रहेंगे या कुछ और बन जाएंगे? फ्यूचरिस्ट डॉक्टर मिचियो कुकू कहते हैं, द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन वोंट बी बायोलॉजिकल, इट विल बी डिजिटल। AI हमें बदल रही है, लेकिन हमें तय करना होगा कि ये बदलाव मानवता के लिए वरदान है या अभिशाप। टेक्नोलॉजी को टूल बनाइए, मास्टर नहीं। AI is already rewriting the rules of cognition, but we must steer the information. We must use AI, not to be used by AI.
दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इनसाइड वर्ल्ड कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या आप सोचते हैं एआई हमारे दिमाग को बदल रहा है या हमें अपने दिमाग को बदलना होगा। मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइड वर्ल्ड, थिंक, क्वेश्चंस, इवॉल्व। धन्यवाद।